बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 में आपसे कहता है y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। कहता है प्रूव करो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड डेरिवेटिव प्लस x मल्टीप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है और इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है और प्रूव करना है कि वो इक्वल टू आपके पास 0 आए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन में आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, या आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कह लें y1 इज इक्वल टू a। देखें आप कांस्टेंट है तो a स्टार्ट में डी ओवर डी एक्स cos log x प्लस b कांस्टेंट है डी ओवर डी एक्स साइन लॉग एक्स। ठीक है, ए cos ये log x अब इसका एंगल है तो cos का डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप इसको कभी प्रोडक्ट रूल लगा दें, ये एक ही नंबर है, ये cos है और ये साथ उसका एंगल है। ऐसा नहीं है कि आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दें कि cos अलग है और ये अलग है, नहीं, ये जो cos है ना, cos का ये एंगल है log x। ठीक हो गया, तो अब आप क्या लगाएंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन log x। ठीक है, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा, log x प्लस b, इसी तरह साइन log x का डेरिवेटिव cos log x और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस a साइन log x डॉट log x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, जो भी log के साथ वैल्यू आ रही है वो रेसिप्रोकल में, और उसके बाद उस वैल्यू का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो उसको हम मेंशन नहीं करते, प्लस b cos log x, इसी तरह log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, y1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, y2। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसी का हम क्या ले लेते हैं, सेकंड, डिफरेंशिएट अगेन, तो ये हो जाएगा y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव, माइनस a कांस्टेंट है, माइनस a वैसा का वैसा रहेगा, d ओवर डी एक्स। अब देखें ये 1 ओवर x एंगल नहीं है, ये 1 ओवर x एक अलग नंबर है। ठीक है, तो इसको आप ले आएंगे शुरू में, ये ऐसे हो जाएगा 1 ओवर x साइन log x प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट d ओवर डी एक्स 1 ओवर x cos log x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 ओवर x अलग है, साइन log x अलग है, तो यानी दो फंक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपसे क्या कहता है, पहला नंबर एज इट इज, पहला नंबर एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, साइन log x का डेरिवेटिव। ठीक है, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये देखो साइन log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos log x, उसके बाद इस एंगल का डेरिवेटिव वो होता है 1 ओवर x। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला नंबर एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा नंबर एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या 1 ओवर x, 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर मैं रफ वर्क में करूँ, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -1। ठीक है, तो ये x है ना, ऊपर आके पावर -1 हो जाएगी, तो इस -1 का डेरिवेटिव क्या लगेगा, पावर रूल, पावर स्टार्ट में x, पावर में 1 लेस, डॉट बेस का डेरिवेटिव वो 1 नहीं आएगा, माइनस एक्स, एक्स का -2। ठीक है, ये मैं पावर रूल लगा रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ओवर x का स्क्वायर, यानी 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर x का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, -1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट, ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, कैसे, पहला नंबर एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस
दूसरा नंबर एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, पहला ये था, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 1/x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब वही काम हमने इधर करना है, बी एज इट इज, प्रोडक्ट रूल, पहला नंबर एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, तो cos log x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन log x, माइनस साइन log x, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, ठीक हो गया, साइन log x तो हो गया cos log x का डेरिवेटिव, उसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, उसके बाद ये पहला नंबर एज इट इज यानी प्लस cos log x एज इट इज डॉट इस दूसरे नंबर पहले नंबर का डेरिवेटिव, ये क्या आएगा माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y2 इज इक्वल टू cos log x, ये 1/x अब सिंपल एक नंबर है, ठीक है, ये एंगल नहीं है, एंगल सिर्फ cos log x तक है, ये आपके पास एक सिंपल नंबर है जो आपने एंगल का डेरिवेटिव लिया है, तो मैं क्या करता हूँ ये 1/x और इस 1/x को कंबाइन कर देता हूँ, ये हो जाएगा -a मल्टीप्लाई बाय 1/x का स्क्वायर cos log x, ठीक है। इसी तरह अब ये -a इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -a, और ये वाला माइनस इसकी वजह से प्लस हो जाएगा तो ये दोबारा से प्लस हो जाएगा, x का स्क्वायर साइन log x, ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, -a को इससे मल्टीप्लाई करवाया, 1/x मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर हो गया, -a इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया -1/x का स्क्वायर, ठीक हो गया, और cos log x वैसा का वैसा, उसके बाद ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, लेकिन उसके बाद साथ ही आगे एक और माइनस था, उसने दोबारा इसको माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है, इस माइनस ने इसको माइनस किया और उस माइनस ने दोबारा इसको प्लस कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस, अब देखो ये 1/x स्क्वायर हो गए, अब ये माइनस है, ये b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -b/x का स्क्वायर, या x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर साइन log x, ठीक है। उसके बाद ये वाला b और ये माइनस दोबारा इसको वैसे ही कर देगा, -b(x का स्क्वायर cos log x, ठीक हो गया, माइनस में वैल्यूज आ गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट करना है और प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, वैल्यूज पुट करते हैं, उसके अंदर सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई होना है y2 से, y2 की वैल्यू क्या है ये सारी, ठीक है, ये सारी क्या है y2 की वैल्यू। अब एक चीज आप नोट करें, x का स्क्वायर सब में आ रहा है, x का स्क्वायर सब में आ रहा है, तो अगर 1/x का स्क्वायर में कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x का स्क्वायर डॉट 1/x का स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा -a cos log x प्लस a sin log x माइनस b sin log x माइनस b cos log x, ठीक हो गया। ये मैंने किसकी वैल्यू पुट की है, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड डेरिवेटिव से, ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये x का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे y1 से, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें 1/x कॉमन आ रहा है, तो डॉट ये 1/x में कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा क्या -a sin log x प्लस b cos log x, ठीक है, ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, आगे लिखा हुआ है प्लस y, ठीक है, आगे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस y की वैल्यू क्या आपके पास a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है, और हमने इसे प्रूव करना है कि इक्वल टू 0 है। अब ये x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये तो सारा खाता क्लियर, ये x इस x से कट गया, ये सारा खाता क्लियर। अब देखें यानी ये सारे नंबर सिंपल लिखे हुए हैं, ये b sin x प्लस में है और ये माइनस में है,
ये दोनों कैंसिल। ये a cos x प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल। ये a sin log x है और वो माइनस साइन log x है, ये भी कैंसिल। और ये माइनस b वो प्लस b, ये भी कैंसिल। सारे एक दूसरे से कैंसिल होके क्या आ गए, 0।